रोड और नली गली से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार नहीं दीजिएगा तो बिहार का जीडीपी बढ़ेगा कैसे? वो तो बाहर जाके बाहर राज्यों को जीडीपी बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे रोड नली गली के नाम पर जो है कि आप वोट ले रहे हैं। जो राजनीतिक अस्थिरता है कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ने या बिहार के विकास में बहुत बड़ा अवरोध पैदा की हुई है। जनसुराज या प्रशांत किशोर को लेकर बिहार के लोग या बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी का सोच यही है कि मतलब जो पिछले सरकारों ने जो आके गलतियाँ की हैं, पहला बात तो उनको दोहराया ना जाए और जो गलतियां की उनको कैसे सुधारा जाए। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सूरज है। कहाँ से हैं? पटना से ही है। आप बताइए कि बिहार में किस तरीके से युवाएं हैं जो राजनीतिक सफर को देख रहे हैं? देखिए, मतलब आप अगर बिहार का इतिहास देखिएगा तो बिहार मतलब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा राजनीतिक अस्थिरता वाला माहौल आपके मतलब इतिहास में भी देखने को मिलेगा और यही कारण है कि वो जो राजनीतिक अस्थिरता है कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ने या बिहार के विकास में बहुत बड़ा अवरोध पैदा की हुई है। आप 1967 से लेकर 1990 तक का जो दौर देखिएगा, 22 बार सरकारें बदली गई हैं, जिसमें आपको मतलब 25 साल में आपको 5 बार सरकार बदलना चाहिए, लेकिन 22 बार सरकार बदली है। तो जब सरकार अनस्टेबल होती है तो वहाँ की जनता और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया है और यही कारण है कि आज बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल इतना रहा है और बिहार के लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो आप जानते हैं बिहार में जात पात का जो माहौल है और सभी पार्टियों ने इस जात पात के माहौल को एक अपना समझ लिए कि एक कैडर बनाकर अपने ऊपर वोट आकर्षित करना या अपने जात का वोट लेकर चले जाना विधानसभा में और उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं सोचना, बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं सोचना। आप देखिए, मतलब आपको पता होगा आरजेडी एमवाई की पार्टी है, नीतीश कुमार अति पिछड़ा को लेके चल रहे हैं। वो जो पार्टियां आप बोल रहे हैं, आरजेडी हो चाहे जदयू हो, तो ये पार्टियां तो बोलते हैं कि हमने बिहार में रोजगार दिया है और बिहार को डेवलपमेंट दिया है, बिहार में सड़कों का निर्माण किया है, बिजली गांव-गांव पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। तो दावे करते हैं कि हमने बिहार को एक अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट बिहार में किया है। देखिए, उन लोग जब बोलते हैं ना तो फैक्ट पे बोले ना, फैक्ट उनके पास क्या है हम आपको बताते हैं। 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो मतलब वैश्वीकरण, निजीकरण और ये जो सारा चीज़ आया था, जो जिस समय बिहार की जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसको खोला जा रहा था, तो सभी जो भारत के कोस्टल एरियाज़ वाले जितने भी राज्य थे, बाहर देश की कंपनी को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे मॉडल बनाए थे। जैसे आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देना होता है कि आप हमारे देश में आइए, हमारे राज्य में आइए, फैक्ट्री लगाइए, हमारे लोगों को रोज़गार दीजिए। लेकिन उस समय लालू जी की सरकार थी, उन्होंने कोई भी किसी भी स्तर का प्रयास नहीं किया और वो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं। भैया, रोड और नली गली से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार नहीं दीजिएगा तो बिहार का जीडीपी बढ़ेगा कैसे? वो तो बाहर जाके बाहर राज्यों को जीडीपी बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे रोड नली गली के नाम पर जो है कि आप वोट ले रहे हैं। तो रोड नली गली से आप कितना, आप वो भी देखिए, जो अगर वो दावा करें कि हम रोड नली गली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, मानते हैं कि 1990 से 2000 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। सामाजिक न्याय पे बात करें तो जी सामाजिक न्याय आया, लेकिन सिर्फ सामाजिक न्याय से तो बिहार का विकास नहीं होगा। उसके बाद नीतीश जी आए 2005 से 2010 तक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, लेकिन उसके बाद भी जो है बिहार सबसे पिछड़ा है। लेकिन एक होता है ना कि मतलब आप डायनामिक रूप में सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है किसी एक चीज़ पे फोकस रहे और सभी चीज़ को छोड़ दिए। तो क्या लगता है, पीछे जो तस्वीर लगा हुआ है प्रशांत किशोर जी का और जनसुराज पार्टी, जो कि काफ़ी दिनों से गांव-गांव पैदल यात्रा भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि वोट का महत्व क्या है, बिहार में कितने बदलाव हुए हैं, कितने डेवलपमेंट हुए हैं, तो क्या लगता है कि जनसुराज या प्रशांत किशोर को लेकर बिहार के लोग या बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी का सोच यही है कि मतलब जो पिछले सरकारों ने जो आके गलतियाँ की हैं, पहला बात तो उनको दोहराया ना जाए और जो गलतियाँ की उनको कैसे सुधारा जाए। और आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या आपको लग रहा है कि बिहार के लोग इस तरह से जो है कि कहीं ना कहीं उनका साथ देंगे कि नहीं? मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को साथ देना भी चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। आप बताइए, अगर कोई बिहार के बच्चों के भविष्य की सुनिश्चित करने की बात कर रहा है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा है, बिहार में पलायन रोकने की बात कर रहा है, तो बिहार के लोगों को क्या उनको साथ नहीं देना चाहिए? अगर जो नहीं दे रहे हैं ना, हम उनको बता रहे हैं कि या तो वो कहीं ना कहीं दूसरे मानसिकता से ओत-पोत हैं। अगर आपको लगता है कि सही है, अब बिहार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो सभी मिलकर जनसुराज का साथ दीजिए, उनका हाथ पकड़िए, उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर ये नहीं सोचेंगे ना, ये प्रयास जो इतना बड़ा कर रहे हैं, इसके बाद कोई बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं है कि इतना बड़ा प्रयास कर पाए। अगर करना होता तो कर दिया होता, लेकिन और कोई भी नहीं है। सब बिहार को डुबाने के फेर में है, कोई बिहार को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता है।
खाली चुनाव के समय आएंगे, 10 बात करेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रोजगार की बात करेंगे, और उस चुनाव को जीतने के बाद आपको मिल जाएगा ठेंगा। सब यही कर रहे हैं आपको, और लगातार आप 10 सालों से देखते आ रहे हैं। और ये जब ये अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये वो कर भी रहे हैं। आप देखिए कौन आपका नेता जो है कि गांव-गांव आया है, 5 साल जीतने के बाद जो है आपको चेहरा तक नहीं दिखाता है। अरे अभी तो चुनाव नहीं है, ये 2 साल पहले से जो है कि गांव-गांव, पंचायत जाकर लोगों को समझ रहे हैं। इनका यही सोच है कि पहले बीमारी समझेंगे तब ना इलाज करेंगे। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी हम बापू सभागार में थे, जहाँ पे काफ़ी सारे युवा यहाँ पे आए हुए हैं, और सारे युवाओं से हम जानने का प्रयास करें कि वाकई में बिहार में कितना विकास हुआ है। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।